टू माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं जा रही हूँ आम के अचार के लिए चीज़ें लेने के लिए, तो सोचा आप लोगों को भी साथ लेके चलती हूँ। अभी हम जाएंगे रिक्शे पे, क्योंकि हम किसी ऐसे बाज़ार में जा रहे हैं जहाँ पे गाड़ी जा नहीं सकती है, तो आपको भी साथ लेके जाती हूँ। अभी मैंने अबाया पहन लिया है, और क्योंकि बाज़ार जाते हुए मैं ज़्यादातर अबाया ही पहनती हूँ। वैसे आमतौर पर मैं अबाया नहीं पहनती, घर के कपड़े पहन लेती हूँ। चलें जी, चलते हैं, देर हो रही है, अभी बाहर आंधी भी आना शुरू हो गई है। हम पहुंच गए बाज़ार और सोचा कि क्यों ना पहले थोड़ी सी शॉपिंग कर ली जाए, क्योंकि जब आम की चीज़ें ले ली तो वो इतनी ज़्यादा वज़नी हो जाएंगी कि उठाई नहीं जाएंगी। तो मैंने सोचा कि चलें कोई पायल देख लेती हूँ, कोई ज्वेलरी ले लेती हूँ, लेकिन ज्वेलरी मैं पहन नहीं पाती क्योंकि मैं हिजाब करती हूँ, और पायल का जो मुझे शौक़ है वो अभी तक मेरा पूरा हो नहीं पा रहा। और मैं हिम्मत करके देख लेती हूँ लेकिन लेती नहीं हूँ, क्योंकि घर वालों से डांट पड़ती है, जैसे मैंने अपने पिछले व्लॉग में भी बताया था। और हम निकल गए कुछ कपड़े देखने के लिए, कुछ ज्वेलरी देखने के लिए, लेकिन कुछ भी पसंद नहीं आया। यहाँ पे चीज़ें बहुत ही ज़्यादा सस्ती भी होती हैं और आपको वैरायटी भी मिल जाती है, लेकिन यहाँ आने के लिए थोड़ा सा दिल गुर्दा रखना पड़ता है, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा रश होती है और मैं ऐसी जगहों को अवॉइड करती हूँ, नहीं जाती, और टाइम भी नहीं मिलता है। और ये देखें कितना प्यारा सा लहंगा था, बस देखा, फुटेज ली और आ गई। और अब यहाँ पे मैं आपको एक मज़े की और इम्पॉर्टेंट बात बता दूँ, जो लोग अपना ऑनलाइन काम करना चाहते हैं, ज्वेलरी का, हेयर एक्सेसरीज़ का, या फिर किसी ऐसी चीज़ का, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अगर कोई ऐसा ऑनलाइन काम करना चाहता है तो ये बाज़ार है बच्चों की दुनिया, राजा बाज़ार के अंदर, और यहाँ पे बल्क में चीज़ें मिलती हैं। जैसे कि अभी आप ये क्लच देख रहे हैं, ये बहुत ही ज़्यादा नॉमिनल प्राइस में बहुत सस्ता मिल जाता है। आप यहाँ से लेके ऑनलाइन अपने पेज पे लगा के इसको फर्दर सेल आउट कर सकते हैं। बहुत प्यारे प्यारे बैग्स थे, बहुत प्यारे क्लचेस थे, लेकिन अभी मुझे ज़रूरत नहीं थी, इसलिए मैंने कुछ भी नहीं लिया। सिर्फ देखने की हद तक और आपके साथ शेयर करने के लिए मैंने ये सारी फुटेज ली। और यहाँ पे हम खड़े हो गए थे, क्योंकि राजा बाज़ार हो और लड़ाई ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। अल्लाह अल्लाह करके इनकी लड़ाई ख़त्म हुई और हम आ गए अपने इम्पॉर्टेंट काम की तरफ, जिसके लिए हम आए थे, और हमने यहाँ से कच्चे आम लेना स्टार्ट कर दिए। अच्छा, आपने सोचा होगा कि क्यों मैं यहाँ इतनी दूर राजा बाज़ार आई हूँ और मैंने अपने घर के पास वाली मार्केट से क्यों नहीं ले लिए। एक तो राजा बाज़ार में आम बहुत ज़्यादा फ्रेश होते हैं, अच्छे साइज़ के मिल जाते हैं, आपको जिस तरह का साइज़ चाहिए हो उस तरह के आपको आम मिल जाते हैं ईज़िली, कोई मुश्किल नहीं होती। और दूसरा ये आसानी हो जाती है कि आम की कटिंग भी ये करके दे देते हैं, तो अगर आप कटिंग करवाना चाहें तो करवा सकते हैं, और अगर ख़ुद करना चाहें, क्योंकि ये बहुत सख्त होते हैं और घर में ये कटिंग नहीं हो पाती है, इसलिए हम यही प्रेफर करते हैं कि हम कटवा के लें। कटिंग करने का एक नुकसान ये है कि आम के ऊपर ब्लैक सा निशान पड़ जाता है, इसलिए इसके ये सारे कॉर्नर्स उतारने पड़ते हैं, और इसके दरमियान में जो बीज है वो भी आपको निकाल के इसको अच्छे से धो के सुखा लेना है। सुखाना आपने ऐसे है कि आप अगर इसको धूप में नहीं रखना चाहते तो एक चादर बिछा के उसके ऊपर आम डाल दें और इनको ओवरनाइट रख दें और पंखा चला दें कमरे में, आपके आम इजीली सूख जाएंगे। अब यहाँ पे मैं आपको ड्राई स्पाइसेस दिखा रही हूँ, जो कि मैं अचार के लिए लेके आई थी। आपको साथ साथ बताती जाऊँगी कि कौन कौन से स्पाइसेस इसके लिए ज़रूरी थे। हाँ, तेल बहुत ज़्यादा महंगा हो चुका है, अगर आप तेल लेके आते हैं तो आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से देखें कि आपने कितना आम का अचार डालना है। मैं यहाँ पे 10 किलो आम का अचार डाल रही थी, किसी को मैंने गिफ्ट भी देना था, इसलिए मैंने ज़्यादा अचार डाला है। आप चाहें तो आप 1 किलो, 2 किलो या 3 किलो भी डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने सारे ड्राई स्पाइसेस को अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया है। ड्राई स्पाइसेस की क्वांटिटी मैं ज़्यादा ले रही हूँ, और क्वांटिटी मैं आपको साथ साथ बताती भी जाती हूँ। सूखा धनिया मैंने 1 कप लिया, सौंफ आधा कप, कलवंजी आधा कप, मेथी दाना आधा कप, रेड चिली फ्लेक्स आधा कप, सुरख मिर्च आधा कप, नमक आपने ज़्यादा डालना है, क्योंकि अचार में जितना ज़्यादा नमक होगा उसका ख़राब होने का चांस कम होगा, लेकिन आपने इतना भी ज़्यादा नहीं डाल देना कि वो बुरा लगे। साथ ही मैंने इसमें हल्दी आधा कप डाल दी है। अब ये तो हो गया 10 किलो के हिसाब से, आप चाहें तो अपनी क्वांटिटी के हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ड्राई स्पाइसेस को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया, अभी भी नमक के कुछ टुकड़े इसमें बाकी हैं, लेकिन इसको मैं अच्छे से मसल के तोड़ दूँगी। अब आपने क्या करना है कि एक एक टुकड़ा आम का लेना है, उसमें अच्छे तरीके से मसाले को भर के अपने मर्तबान के अंदर उसको डालते जाना है। मर्तबान आपका अच्छे से सूखा हुआ हो, बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, ज़रा सा भी अगर पानी इसके अंदर रह गया
तो आपका अचार ख़राब हो जाएगा। सारे आमों को बीच में डालने के बाद उस पे अच्छे तरीके से मसाला डाल दें ताकि सारे आम अच्छे से कवर हो जाएं। अब यहाँ पे हमने ऑयल यूज़ करना है। ऑयल कौन सा यूज़ करना है? सरसों का तेल आपने इस्तेमाल करना है। अचार के लिए सरसों का तेल ही डाला जाता है। अब यहाँ पे मुझे सरसों का तेल इतना रिक्वायर्ड था जिसमें मेरे सारे के सारे आम डूब जाएं। अचार को अच्छे तरीके से ढकने के बाद मलमल के कपड़े के साथ बांध दें और इसको 2 दिन मुसलसल दिन के वक्त धूप में रखें, रात के वक्त अंदर रख लें और उसके बाद 3 से 4 दिन किचन कैबिनेट के अंदर रखें तो आपका आम का अचार पक के तैयार हो जाएगा। पसंद आया तो लाइक और शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।